देखो अंकित मंगला स्थान का वो सियोना वो जानवी दास दोनों पार्टी सार्टी में गई हुई बाबू है ना। बहुत सारा बच्चा बाबू इधर उधर हो रहा है तो उससे क्या मतलब है। देखो कल बाबू आपको हम बताए थे बाबू क्या पढ़ा रहे हैं सर, हम आपको बाबू स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ठीक। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, पहले प्रॉपर्टी स्क्वायर पढ़ा रहा है, स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर में क्या पढ़ाएं सर, स्क्वायर किसको कहेंगे, कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर कहेंगे। उसके बाद आप स्क्वायर में क्या बताया, 1 से 30 तक के सारे नंबर का स्क्वायर करना बताया है ना बाबू। उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया। तो आप अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मतलब सर कौन सा नंबर सर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा करते करते हम लोग 11 प्रॉपर्टीज लिखे हैं ना, 12 है ना, आज इसको कोशिश करेंगे खत्म करने का ठीक। तो देखो वो क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बाबू प्रॉपर्टीज क्या बाबू, तो जैसे थ्रीज वाला प्रॉपर्टी था ना बाबू, कोई भी नंबर बाबू 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 चाहे 1 आएगा है ना, 0 चाहे 1 आएगा है ना। मान लो 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 1 0 1 2 3 0 1 2 आएगा, यही 3 रिमाइंडर आएगा ना। तो जैसे कल बाबू 3 वाला प्रॉपर्टी पढ़ाए थे उसी तरह से बाबू 4 का प्रॉपर्टी, उसी तरह से 4 का प्रॉपर्टी। तो पहला क्या कहता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता कि अगर बाबू कोई क्या करे, इफ नंबर बाबू लिव्स रिमाइंडर 0 है ना। इसका बाबू पहले क्या बताए थे, पहले पहले इसका 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 10 नंबर प्रॉपर्टी याद करो, 10 नंबर तभी 11 नंबर समझ में आएगा। 10 नंबर कल प्रॉपर्टी क्या बताए थे कि अगर यदि 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 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, शांति समझना। जैसे बाबू मेरा क्या हो गया सर, जैसे मेरा क्या हो गया वो, मान लो 25 है ठीक ठीक बाबू, और 144 है। तो यदि कल 10 नंबर जो प्रॉपर्टी बताए थे बाबू वही आपको बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं ना। तो जैसे बाबू मान लो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, कह दिया कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको जब भी बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब भी 4 से अगर डिवाइड करोगे, आपको अगर कह देता बाबू कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको जब भी 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, इसके सिवा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको कह दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको जब भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा चाहे 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ये कल 10 नंबर प्रॉपर्टी बताए थे, 10 नंबर प्रॉपर्टी बताए थे कल प्रीवियस क्लास में ना। जैसे 25/4 है, 25 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, हाँ सर। तो 25 किसका, 5 का। तो 25 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 144 मेरा क्या सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 144 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो इसको 4 से डिवाइड करो तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 144 किसका है सर, 12 का स्क्वायर होता है ना 144, हाँ सर है ना। तो जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसको जब भी 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा चाहे 1 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा ठीक। उसका उल्टा ये कह रहा है ना, ये कह रहा स्टेटमेंट कि क्या सर अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, समझना 10 नंबर का जो स्टेटमेंट है उसके उल्टा है 11 नंबर स्टेटमेंट। 11 नंबर क्या कह रहा बाबू, देखो 10 नंबर में क्या कहा कि पहले बोल दिया कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, पहले उसमें बोल दिया कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 चाहे 1 आएगा। 11 नंबर में उल्टा कह रहा कि दिया गया नंबर बाबू, दिया गया नंबर बाबू है ना, कोई भी नंबर अगर दिया गया बाबू, तो अगर उसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे क्या करा, 10 नंबर में आपको क्वेश्चन दे देगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 चाहे 1 है। 11 नंबर प्रॉपर्टी में क्या करा कि अगर नंबर है ना, अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 अगर 0 या 1 आ रहा है, यदि बाबू नंबर को 4 से आप डिवाइड कर रहे हो ठीक, और रिमाइंडर क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो उस केस में बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही प्रॉपर्टी नंबर 11 का है। जैसे मान लो 8 है, 8 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन 8 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 9 होता है ठीक। तो 8 को बाबू 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो है ना, कर रहे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन 8 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वही बाबू 16 है, 16 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ 16 में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो है ना, तो अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते हो, 100% नहीं कह सकते हो, तो नहीं कह सकते हो कि जो दिया गया नंबर है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना। जैसे 17 है, 17 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा है ना। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
और अगला नंबर देखो 25 है, 25 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों तो केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है सर, दोनों के केस में तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो एगो परफेक्ट स्क्वायर है, एगो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 70 नहीं है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 से किसी नंबर को डिवाइड करने पे बाबू अगर रिमाइंडर 0 या 1 आ रहा है तो उस केस में आप नहीं कह सकते 100% मोहर मार के तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ रिमाइंडर 1 दोनों में है ना, लेकिन एगो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एगो है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, यदि किसी नंबर को शांति समझना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, यदि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो यदि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 2 and 3 आ रहा है। यदि किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 and 3 आ रहा है, तो उस केस में एकदम मोहर मार के एकदम है ना, वो 3 डेट वाला मोहर मार के कि वो हमेशा नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि किसी नंबर को आपको जैसे 4 गो नंबर दे दे है ना, मान लो 6 3 4 दे दे, ऐसे करके 4 गो नंबर दे दे, अभी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं कैसे चेक करोगे, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो, चाहे 4 से डिवाइड करके देखो। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर अगर 2 और 3 आ जाएगा तो कहना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ गया सर, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 2 और 3 आ गया, तो वो कसम खाते हैं कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर को वो 3 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया, तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कसम खा लो, है ना। तो वही प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी यही है, अगला प्रॉपर्टी मेरा यही है ना, अगला प्रॉपर्टी यही है। ठीक, सत्यम वीडियो ऑन कीजिए, सत्यम, सत्यम बहुत पिटेंगे। ठीक ठीक, मान लो बाबू 15 है, तो 15 मेरा 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। 15 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, मतलब बाबू कोई नंबर 4 को दे दिया कहेगा कौन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 से डिवाइड करके देखना, 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 2 चाहे 3 आ जाएगा तो डेफिनेटली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट वो नेक्स्ट म्यूट कीजिएगा, वो किसका है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो ठीक है बाबू, नेक्स्ट अदिति ने वीडियो ऑन करोगी, बंद क्या कर ली बाबू, स्वाति स्वाति तो बाजार गई हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझना, 42 भी नॉट अ परफेक्ट। हाँ मेरे लाल, तो 42 तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बाबू, है ना। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझना, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझना। सर नीचे वाला रहने दे। अरे ये लिया ना बाबू, फोटो भेज देंगे, ठीक है ना, एक नंबर स्लाइड ये था, फोटो भेज देंगे, टेंशन मत लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू 12 नंबर 13 नंबर, देखो क्या कहता है 13 नंबर, क्या कहता है बाबू, सर 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ 18 भी नहीं है बाबू, 18 भी नहीं है बाबू, है ना। हमने क्या कहा बाबू कि कोई भी नंबर दिया गया बाबू वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो 4 से डिवाइड करना, अगर रिमाइंडर 2 3 आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, रिमाइंडर 2 3 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। परफेक्ट कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ जाए 2 3 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं होगा। और 2 3 के सिवा दूसरा आ गया, रिमाइंडर 1 2 आ गया, 2 3 के सिवा क्या आ गया, रिमाइंडर 1 0 आ गया, चाहे 1 आ गया, है ना। तो उस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। उसका एक्सपोनेंट भी ना ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ पावर वाला 1 से 30 तक का लिखा है ना, तो उसको ध्यान रखना है, उसको याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझना, क्यूब कब लिखवा रहे 1 से 30 तक? अच्छा ठीक ठीक ठीक, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, समझना शांति समझना। जैसे बाबू आपको बचपन में लिखा था बाबू 1 का स्क्वायर, कोई नंबर 1 है, ठीक है सर, इसका स्क्वायर किए, क्या आ गया 1 आ गया, समझना। 2 है बाबू, तो 2 का स्क्वायर करेंगे सर कितना आएगा, 4 आएगा। 3 है सर, नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा सर, 9 होगा, ये तो पढ़ाई हुए किए। 4 है बाबू, इसका हम 4 का स्क्वायर 16, है ना, 16। ठीक, नेक्स्ट इससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, है ना, कंक्लूजन निकालेंगे। इससे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना सर, 16 सर। 5 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 25 पढ़ाई है। ठीक, 6 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 36 पढ़ाई है। और 7 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 49 पढ़ाई है। 8 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 64 पढ़ाई है। और 9 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 81। 9 नंबर है, ये नंबर 9 हो गया, उसका हमने स्क्वायर किया था, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना, 100। 10 का स्क्वायर कितना, 100।
ठीक है। अब इसके बाद, अब शांति समझो, अब इसके बाद कोई भी नंबर अगर स्क्वायर करेंगे बाबू, शांति समझना है। अब इसके बाद 11 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर करो, 13 14 किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? अरे शैतान शांति समझो, यूनिट प्लेस पे 1 है, मान लो 11 का स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कितना 121 आएगा, तो 1 आएगा। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 144 होता है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। मतलब बाबू समझना यहाँ पे बाबू यूनिट प्लेस पे 1 से बाबू 10 तक क्या है ना, तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आया, समझो 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 समझो, है ना बाबू। अगर किसी नंबर को अगर आप स्क्वायर कर रहे हो समझना, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो हमेशा यूनिट कभी नहीं आ सकता। अरे शैतान शांत समझ, किसी भी नंबर का हमेशा स्क्वायर करो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सर, या तो 1 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, बाकी तो रिपीट होगा, और नहीं तो 0 आएगा। 9 से अच्छा हो गया ना बाबू, चलो ठीक है, सबको लिख देते हैं। ठीक, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करो बाबू, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा डिजिट, या तो सर डिजिट कौन सा आएगा सर, अब इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लिखो, 0 आएगा, 1 आएगा, 3 नहीं है, 4 आएगा, समझना है, और 5 है, 6 है, 9 है। दुनिया में किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट पे इसके सिवा कोई अदर नंबर नहीं आ सकता। 0 1 145 69 है ना, 145 69 या है ना बाबू। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते बाबू, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते बाबू, तो यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा, चाहे 1 आ जाएगा, चाहे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9, इसके सिवा कोई अदर नंबर नहीं आ सकता। देख लो, करके देख लो, नहीं विश्वास करते देख लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, 5000 का स्क्वायर करो, 5045 का स्क्वायर करो, मान लो सर हम इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर 6321, तो इसका स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6, है ना। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 × 2 4, बाकी हमको क्या मतलब है, बाकी से क्या मतलब, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ना आएगा, है ना। यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन आता है ना, जिसको दिक्कत है वो बैच उसमें अटेंड करो 8:30 से 9:30, है ना। ठीक है, तो बाबू किसी भी नंबर का अगर आप हाँ 1 आएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6372 मल्टीप्लाई 6372 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 1 आएगा। 6372 मल्टीप्लाई 6321 ना बोले थे सर, 4 आएगा तो 2 है तो हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4 आएगा। चलो ठीक है, आप समझो बात, शांति समझो। मतलब बाबू आप दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, है ना, 10,000 20,000 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख 5 करोड़, है ना, हमेशा यूनिट प्लेस पे इसके सिवा कोई अदर नंबर नहीं आएगा। जब भी आएगा यूनिट प्लेस पे या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 5 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9, इसके सिवा नहीं आएगा। तो मान लो अगर आपको नंबर 5 को दे दिया जाए बाबू, 6 5 बाबू, है ना बाबू, 6 5 बाबू, 6 7 3 3 5 को ऐसे करके नंबर दे दिया जाए बाबू, है ना बाबू, नंबर दे दिया जाए, कहेगा इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, इसमें बाबू कौन सा कहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो कौन सा नहीं होगा, है ना बाबू, है ना। तो देखना समझना, देखो ये तो परफेक्ट समझना, 3 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे क्या है सर 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आएगा सर 8 है, तो ये भी नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते बाबू कि जो यूनिट प्लेस पे मान लो ये सब नंबर आ गया, 30 समझना शांति से, मान लो 35 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 5 आ गया। तो ऐसा आप नहीं कह सकते बाबू कि यूनिट प्लेस पे नंबर अगर ये सब नंबर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे 35 है ना, जैसे 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हम यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बात समझो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दिया गया तो उसके यूनिट प्लेस पे इसके सिवा कोई अदर डिजिट नहीं होगा, इसके सिवा कोई अदर डिजिट नहीं होगा, है ना। अगर इसके सिवा अदर डिजिट है तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। ठीक है ना बाबू। तो अब उल्टा इसका सही है कि नहीं, जैसे मान लो सर यूनिट डिजिट पे बाबू मान लो 45 है, तो यूनिट प्लेस पे बाबू 5 है ना, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उल्टा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब भी कोई नंबर अगर आपको कह दे, पहले शुरू मुहर मार दे 100% कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह दे कि हाँ दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके यूनिट डिजिट पे इसके सिवा कोई नंबर नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पे यही होगा, 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा 9 होगा, इसके सिवा कोई नंबर नहीं होगा ना। तो इसको एक लाइन लिखेंगे बाबू, प्रॉपर्टीज नंबर 30 बाबू लिखिए, ये स्लाइड नंबर 2 हो गया, है ना। नेक्स्ट द यूनिट्स डिजिट बाबू,
सर 45 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना सर? नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल, हमने क्या बोला बाबू कि कोई भी परफेक्ट, पहले कहा दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आपने बोल दिया कि साइड में जो लिखे उसको मिटा दीजिए। अच्छा ठीक है, वो मिटाएंगे, सारा मिटाएंगे। कोई बाबू कहा दे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा यही सब आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, है ना? ठीक, द यूनिट्स सर अगर डेसिमल में रहेगा तब भी होगा ना? हाँ वो डेसिमल में भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, डेसिमल भी रहेगा वो तो जैसे मान लो 3.5 है तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। डेसिमल का वैल्यू क्या होगा, खाली पोजीशन ना चेंज होगा, स्क्वायर करोगे तो बाबू। द यूनिट डिजिट बाबू, द यूनिट डिजिट बाबू ऑफ ए बाबू स्क्वायर नंबर बाबू में भी ये सब हो सकता है ना? ठीक, नेक्स्ट बाबू लिखो इसको, लिखिए 40 नंबर, जल्दी 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 ना आप इतना। अच्छा ठीक है शर्मा जी, ओरियो शर्मा जी शर्मा बाबू देखो ना भाग गया, अटेंडेंस इसका भी काटते हैं। सियोना नहीं है बाबा, आप लोग लिखो, हम अटेंडेंस का हिसाब किताब कर लेते। कौन कौन है? सपना है, अनुज है, उत्कर्ष है, नारायण, मोहित भी है, कौशल भी है, अदिति है, संजना है, श्रुति है, अलीसा है, गौरव है, हर्षिता है, स्वाति, धर्मवीर। शर्मा जी का वीडियो बंद है अभी, पप्पा ही इसके फोन करते हैं। आकांक्षा है, चलो ठीक है। सत्यम बड़का दम नहीं पड़ेगा, है ना सत्यम? आपसे भी ज्यादा 4 कदम आगे, हम तो आप ही को शैतान समझते थे बाबू। लिख लिए सर। अच्छी बात है, चलो अटेंडेंस सालनी है, स्वाति है, सम्यक है, अनुज है, आर्यन भी है, अंकित नहीं है। अंकित तो बहुत दिन से नहीं आ रहा बाबू, आज हो गया 17 तारीख। ये अंकित नहीं है, बिट्टू ये बोल के। लक्ष्मी 17 तारीख नहीं। अच्छा ठीक है, गौरव भी है, मोहित भी है, सौरभ भी है, सौरभ नहीं है, श्रुति है, अंकित नहीं है तो शैतान एब्सेंट है बहुत दिन से। अलीसा है, सत्यम है, धर्मवीर है, उत्कर्ष है, सानवी, मिष्टी भी नहीं है शैतान, प्रत्युषा भी नहीं है, फोन करना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन एब्सेंट नहीं हुआ है? अदिति है, जानवी दास बाबू। शैतान इतना बच्चा एब्सेंट है नहीं डाले सर स्क्वायर में। सर मैं प्रेजेंट हूँ। आप नहीं बाबू, जानवी दास सियोना दोनों पार्टी करने गए, दोनों पार्टी करने गए, बहुत बच्चा एब्सेंट है। जानवी 16, सियोना 16, अंशुजीत तो है ही है बाबू, संजना यहाँ सियोना। लिखिए सर जिसके यूनिट प्लेस पे 0145669 रहेगा वो स्क्वायर नंबर है। अरे मेरे लाल, वो उल्टा मत, कंसेप्ट को ही हौच पौच मत कीजिए। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर आपको कोई कह दे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा यही सब नंबर होगा। इसका उल्टा सही नहीं है कि मान लो कोई नंबर है बाबू जिसके यूनिट प्लेस पे मान लो 5 है, जैसे मान लो 55 ले लिया, यूनिट प्लेस पे क्या 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको कोई कह दिया बाबू कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये कह दे बाबू कि दिया ये 144 जैसे है, कह दिया कि 144 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे यही सब डिजिट आएगा, इसके सिवा कोई अदर डिजिट नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग शांति से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना? स्टेटमेंट में अंतर है बाबू। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी लिखे। हो गया सर। 5-6 गो बच्चा गायब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या स्लाइड नंबर 3। आप लोग जितने मान लो 30 स्टूडेंट हो, इंडिया में कितने स्टेट है बाबू बताओ आर्यन? 28।
28 हाँ तो बहुत सारा एक स्टेट से बहुत सारे अपने अपने स्टेट में नहीं टॉप किया तो कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना। सर तो एक स्टेट के तो बहुत सारे ना बच्चे होंगे सर, और आपके पास तो कुछ स्टेट के बच्चे भी नहीं हैं। यस अरे लगभग लगभग कवर हो ले बाबू, बाकी कुछ कुछ नहीं है तो वो भी आ ही जाएंगे भविष्य में, सर। टेंशन आंध्र नहीं। प्रदेश है, बहुत सारे आंध्र प्रदेश, अरे हाँ वो आ जाएंगे तो उधर उसको हम लोग साउथ कंसीडर करते हैं, तो साउथ का निकू है ना, तो वहीं पे वो टॉप कर जाएगा, पूरे साउथ में फेमस हो जाएगा। ईस्ट में। ईस्ट में बाबू आपका ईस्ट साइड कलकत्ता हो गया, ईस्ट में कलकत्ता वेस्ट बंगाल हो गया आपका, है ना। यस सर। तो उधर के भी है ही है बाबू, इस बैच में नहीं है लेकिन वो ईस्ट में कोलकाता तो उसको वेस्ट बंगाल सर आंध्र प्रदेश और तिरुपुरा भी है ईस्ट में। अरे बाबू आंध्रा तो साउथ में है ना। साउथ है, साउथ ईस्ट। अरे छोड़ो उसको छोड़ो, पहले हम लोग इधर देखेंगे। देखो बाबू, ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू, ठीक है ना। अगर दो कंजिक्यूटिव ये बाबू स्क्वायर नंबर ले लो, है ना बाबू, ठीक है, दो कंजिक्यूटिव बाबू है ना स्क्वायर नंबर ले लो, शांति समझना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, है ना बाबू, दो कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर लो, जैसे क्या सर, समझना, जैसे 3 है बाबू 4 है, ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है बाबू, लगातार जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो हमेशा सेम रहे, उसको हम लोग कंजिक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये दोनों बाबू, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस करो तो मान लो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, समझना आता। 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा, है ना बाबू, 7 आ जाएगा। तो बाबू जब भी बाबू, अगर अब यहाँ शांति समझना, जब भी बाबू कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर है, सर 7 ही आएगा। हाँ, जब भी बाबू दो बाबू है ना, दो कंजिक्यूटिव नंबर है ना, उसका स्क्वायर का डिफरेंस करोगे बाबू तो उसका वैल्यू कितना होगा, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। जैसे 7 आ गया, एंड बाबू 3 + 4 करोगे, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो गया ना बाबू, डिफरेंस क्या है, मतलब लगातार ना सर। हाँ लगातार बाबू है ना, लगातार बाबू है ना। अगर बाबू ये दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है तो इसको क्या करो, इसको सम करो, ये क्या हो गया, इसको क्या करो, सम करो। तो सम कितना करेंगे, 3 + 4 = कितना, 7 हो गया। नहीं समझ में आया, शांति से समझना, आ जाएगा समझ। जैसे एग्जांपल नंबर 2, कोई भी कंजिक्यूटिव दो का नंबर ले लो, जैसे सर क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ये दोनों क्या है, कंजिक्यूटिव स्क्वायर है, कंजिक्यूटिव नंबर है ना बाबू। अब इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो बाबू, दो को कंजिक्यूटिव या नेचुरल नंबर को, दो को कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, और वह जो डिफरेंस आएगा वो दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। हमको नहीं समझ में, ये दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना जी, 10 के बाद 11 लगातार। अब इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, तो बड़का में छोटा का घटाना, तो 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक, सर 21 आएगा। हाँ, 11 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 121 पढ़ाई है। 10 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 100 पढ़ाई है, ठीक। अब इसको घटाओगे तो कितना है, 21 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर का सम निकालो, तो ये दोनों नंबर का सम निकालो, तो 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यह बाबू हर एक नंबर के लिए वैलिड है, किसी भी बाबू नेचुरल नंबर के अगर स्क्वायर का आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो उसका जो वैल्यू होगा दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, मान लो एग्जाम्पल नंबर 3, कोई भी नंबर ले लो। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, खाली डराने चाह रहे हैं, है ना। जैसे बाबू मान लो कितना सर, 15 और 16 ले लो, ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना जी, 15 के बाद 16 है ना। अब इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, तो 16 का स्क्वायर करो माइनस 15 का स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ाई है, 256 पढ़ाई है, माइनस 15 का स्क्वायर क्या करो, 225 पढ़ाई है ना। 16 का स्क्वायर कितना, 256, 15 का स्क्वायर 225, उसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा, नहीं आता सब्ट्रैक्ट करना तो इधर करना, 256 और 225, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 31 आ गया। अब जो नंबर आप दो कंजिक्यूटिव नंबर लिए उसका सम निकाल के देखो तो 31 आता कि नहीं आता, उसका सम निकालो, तो सम बराबर कितना होगा, 15 + 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का बाबू, है ना, किसी भी नंबर का बाबू है ना, कोई भी नंबर का बाबू, अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हो, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले रहे हो, उसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालोगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा उसके सम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मान लो आप क्वेश्चन दे दे, है ना, हमारा बच्चा सब स्मार्ट बच्चा कहेगा बाबू कि 40 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर, नॉर्मल बच्चा कैसे निकालेगा, सोचते रहेगा, 42 का स्क्वायर करेगा, 41 का स्क्वायर करेगा, नॉर्मल बच्चा सोचते रहेगा। हमारा बच्चा क्या करेगा, दोनों सम कर देगा, 42 + 41 है ना, कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कैसे सर,
अभी ना बताओ कोई भी नंबर का बाबू है ना कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस निकालो। तो 41 42 41 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा सर, दोनों नंबर के सम के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो फटाक से नहीं बना देगा है ना, तो रिजल्ट हो जाएगा है ना बाबू। सर आपने बीच में माइनस दिया है या फिर हाइपेन है? अरे माइनस है बाबू। अरे हमने क्या बोला, मन से सुनवे नहीं करता, मन से सुनेगा, लिखने पे लिखने का टाइम देते ना। हमने क्या सर बोला नहीं लिख रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हमने क्या बोला कि कोई आदमी पूछ दिया बताओ तो बेटा 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर, तो नॉर्मल बच्चा कैसे बताएगा, नॉर्मल बच्चा पहले 53 का स्क्वायर करेगा है ना, 53 का स्क्वायर करेगा, 52 का स्क्वायर करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। हमारा बच्चा सब कैसे बता देगा, कुछ नहीं करेगा सर। आप एगो फॉर्मूला बताए थे सर कि अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है 52 53 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना बाबू। हाँ सर, तो इसका स्क्वायर का डिफरेंस का सम क्या होगा, इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा, हाँ इसका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा इसके सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 53 प्लस 52 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा है ना। तो नॉर्मल रहेगा तो ऐसे करेगा, नॉर्मल बचा रहेगा तो ऐसे करेगा, अगर ऐसे करेगा। 53 का स्क्वायर और माइनस 55 का स्क्वायर रहा तो ऐसे ही करेंगे। नहीं मेरे लाल, कंजिक्यूटिव नहीं ना, 53 या 55 कंजिक्यूटिव, हम कंजिक्यूटिव बोले लगातार नेचुरल नंबर, समझे। यस सर। लगातार 53 या 55 कंजिक्यूटिव नहीं, जो और कहाँ गए, लगातार नहीं होगा उसका कैसे करेंगे? उसको नहीं करेंगे, उसको बाद में हम लोग फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे है ना, उसके लिए भी उसका कोई हथियार ऐसा ट्रिक नहीं है ना। नेक्स्ट तो इसके में क्या लिखे, मतलब डिफरेंस बाबू लिखे 40 नंबर लिखे बाबू, पेज नंबर कौन सा स्लाइड, अरे शैतान सेकंड वाला का फोटो नहीं खींचे बाबू, याद नहीं पड़ा है बाबू, चलो ठीक है। द डिफरेंस बाबू याद आप लोग को पढ़ाना चाहिए, वीडियो से स्क्रीनशॉट खींच द लीजिए। डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ बाबू a square, the difference of बाबू a square of two consecutive। सर आज का वीडियो नहीं अपलोड किए थे, कल का सॉरी। अच्छा कल वाला तो हो गया बाबू, कल वाला तो रात को भी भेजे सुबह भी भेजे, दो बार तो भेजे बाबू। आज वाला बैच ये वाला लगता नहीं भेज पाए क्या, कि वो भी भेजिए दिए लगता, कल बाबू दो बार भेजे शैतान शर्मा। सर बैच एक का भेज दिए सर। बैच एक का भी भेज दिया, टू कंजिक्यूटिव बाबू नेचुरल नंबर। ये सर भेज दिए सर। अब आप लोग का वीडियो जनरली रात को ही भेज देंगे ना, रात को 9:30 बजे ना, समय सोने से पहले है ना, 10 11 तो बज जाता है, 12 बज जाता है। नेचुरल नंबर बाबू इज इक्वल टू बाबू डियर सम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डरा देते हैं ना, ताकि कोई टीचर उचर पढ़े ना काफी, तो हाँ संस्कारी भाषा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, डेट इज बाबू n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, n हो जाएगा। धर्मवीर समझ में आता है बोले, धर्मवीर कहाँ गया शैतान, समझ में आ रहा है सपना बाबू, कि अपने खाली सपने देख रही हो। सर आ रहा है समझ में। हाँ सबसे तेज हो जाना है, बिलासपुर की सबसे तेज सपना, अपने अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉप कीजिए। धर्मवीर शैतान कहाँ गया, धर्मवीर। सर बिहार के तो बहुत सारे तो बोलो। अरे तो सब मिलकर टॉप करेगा और क्या। गौरव बाबू समझ में आता है गौरव। यस सर। मैथ से थोड़ी ना टॉप होगा। अरे शैतान मैथ में टॉप करो ना, क्या और बाकी फिर धीरे धीरे। कितना मार्क्स आया बाबू मैथ में, सर मैथ में हाँ कितना मार्क्स आया बाबू, स्कूल का रिजल्ट अभी नहीं तो आया, एग्जाम ही नहीं हुआ। अभी स्कूल का एग्जाम ही नहीं हुआ शैतान। 27 से है, फर्स्ट मैथ का ही है। फर्स्ट मैथ है, क्या क्या पढ़ना है सर वही है, क्या इंटीजर्स है और फिर अच्छा, फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, और सर बस वही 2 चैप्टर आ रहे हैं। बस। यस सर। चलो वो सब तो ऐसे ही कर लेगा, वो सब टेंशन का। लिख लिए सर। वेरी गुड, नेक्स्ट बाबू। सर रुक जाइए, नंबर 4 लिखना। अरे शैतान साइंसों का टाइम हो गया बाबू। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ ले लिए। अरे शैतान तेई हो आ गया बाबू मेरे, फिर से सर उसको अब वहां हम, से इरेज कर दीजिएगा। अरे नहीं उतना टाइम मिलता है बाबू, आप लोग की तरफ बैठे नहीं ना रहते बाबू,
सब वीडियो अपलोड करना, ये करना वो करना, बहुत बिजी शेड्यूल है जी। स्कूल देखना, अभी 9:30 बजे तक क्लास चलेगा कंटिन्यूअस, उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा पेरेंट्स है, किसके बच्चे का क्या हाल है नहीं है। सर फिक्स टाइम हो गया। हाँ बाबू चलिए, अब हम लोग थोड़ा साइंस में पढ़ते हैं ना। सर अभी नहीं हुआ। सर लिख जल्दी लिया। लिखो, जल्दी लिखिए। इसमें बाबू एगो प्रॉपर्टी और है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बाबू, है ना, तो थोड़ा सा चलेगा। यस सर, पाइथागोरन ट्रिपलेट वो बताया गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। ये बता दिया गया बाबू, 6 में बता दिया गया आपको, हद करते हो जी। यस सर, लेकिन यार समझ में नहीं आया था, थोड़ा समझ में आया था। अच्छा ठीक है। सर हम लोग को 8 में पढ़ाया है सर। सर ए, मेरा तो पाइथागोरन। आपको पढ़ा दिया गया है नोज पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाबू? यस सर, पहले चैप्टर में था सर, रैशनल नंबर। अरे चलो ठीक है, अच्छी बात, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना समझ में आता समझे, बाकी तो हम लोग है ही है बाबू। यहाँ पे ऐसा कभी आपको होगा नहीं बाबू कि समझ में नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे समझा के दम लेंगे। जल्दी लिखिए शैतान, जल्दी से। हाँ बाबू लिखिए जल्दी से।